7 अक्टूबर 2023 हमास का ऑपरेशन अल अक्सा। साल 2023 इजरायल के लिए खूनी साल साबित हुआ है और साल 2024 में इजरायल खून के आंसू रोने को मजबूर है। साल 2023 में हमास के खिलाफ ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन, 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुआ हमास का भीषण हमला इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा खूनी हमला साबित हो चुका है। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में इजरायली सेना हजारों टन बम बरसा चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो हमास का सफाया हो पाया है और ना ही हमास ने हार मानी है। उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में पिछले 90 दिनों से इजरायल की आईडीएफ खूनी बदले ले रही है, लेकिन 3 महीने बाद भी इजरायल सिर्फ उत्तरी गाजा पर ही जीत का दावा अभी तक कर पाया है। לוחמים על הקרקע, לפעמים גם מתחת לקרקע, ויש לנו עיניים בשמיים. אנחנו אומרים למחבלי החמאס, אנחנו רואים אתכם ואנחנו נגיע אליכם. אנחנו ממשיכים במלחמה, מעמיקים את הלחימה בדרום הרצועה ובמקומות אחרים. אנחנו נלחמים עד הסוף ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר. गाजा पट्टी में जंग के शुरुआती दिनों में इजरायली सेना को लग रहा था कि वो उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया कर देगी, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हमास की 1300 से ज्यादा सुरंगों में जब इजरायली सेना का हमास के लड़ाकों से सामना हुआ तो पता चला कि हमास छोटे युद्ध के लिए नहीं बल्कि कई सालों तक जंग करने की तैयारी कर चुका है। साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इजरायली हमलों में अब तक 1 लाख से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा की लगभग 11 लाख की आबादी में से 85% फिलिस्तीनी हमास समर्थक भाग चुके हैं। इजरायल के आईडीएफ का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हमास की 1300 सुरंगों में से 800 सुरंगों को ध्वस्त करने का दावा भी इजरायली सेना कर रही है, जबकि दक्षिणी गाजा में इजरायली वायुसेना 907 किलो के सैकड़ों बम गिरा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भी किसी देश के रिहायशी इलाके में इतने बम नहीं गिराए हैं। इधर इजरायल ने डंके की चोट पर दावा कर दिया है कि उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से इजरायल का कब्जा हो चुका है। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा के तहत 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से इजरायल पर भीषण हमला किया था। हमास के लड़ाके भारी हथियारों के साथ गाजा पट्टी से दक्षिणी इजरायल में घुसे और उसके बाद मौत का तांडव शुरू कर दिया। इस हमले में इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे। हमास के दावे के मुताबिक उसने 7 अक्टूबर 2023 को 5000 रॉकेटों से इजरायल पर हमला किया, लेकिन इजरायल के आयरन डोम ने हमास के 95% से ज्यादा रॉकेटों को हवा में ही तबाह कर दिया। इजरायल पर यह हमला इतना भीषण था कि इजरायली सेना को संभलने में काफी वक्त लग गया। हमास के लड़ाकों ने समुद्र के रास्ते पैराग्लाइडर के जरिए इजरायली इलाकों पर जबरदस्त हमला किया, जिसकी चपेट में किबुत्ज और एक संगीत समारोह है जिसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए। हमास के हमले को इजरायल ने नरसंहार बताया। इजरायल के 75 साल के वजूद में पहली बार, जी हां पहली बार ऐसा हुआ जब खुद इजरायली सरकार को यह एहसास हुआ कि अगर हमास का सफाया नहीं किया गया तो फिर इजरायल का वजूद, उसका अस्तित्व मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने विपक्ष के साथ मिलकर एक युद्ध सरकार बनाई। बेहद गौर से सुनिए जिस युद्ध सरकार का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद इजरायली सेना हमास के लड़ाकों पर चारों तरफ से टूट पड़ी। यह चौतरफा हमला था। इजरायल ने गाजा पट्टी को मौत की पट्टी बनाना शुरू कर दिया। गाजा युद्ध इजरायल के लिए मिडिल ईस्ट में नासूर बन चुका है। 22 मुस्लिम मुल्कों से बनी अरब लीग इजरायल के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। ईरान, लेबनान, सीरिया और रूस गाजा में हमास का साथ दे रहे हैं। गाजा पट्टी में मौजूद लगभग 20 से 21 लाख लोग इस वक्त इजरायली हमलों से खौफ में आ चुके हैं। लगभग 11 लाख की आबादी उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ जान बचाने के लिए भागने लगी और इधर उत्तरी गाजा पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हजारों बम गिराना शुरू कर दिए। इजरायल की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग ने देखते ही देखते उत्तरी गाजा में इमारतों को जमीन में दफन कर दिया। इजरायल पर हुए भीषण हमले के लिए हमास के 2 नेताओं को इजरायल मास्टरमाइंड मान रहा है। पहला है हमास नेता इस्माइल हानिया। 61 साल का इस्माइल हानिया कतर और काहिरा से बैठकर इजरायल के खिलाफ जंग को तेज करने में अभी भी जुटा है। हमास का दूसरा बड़ा नेता है 61 साल का याया सिनवार, जिसे दक्षिणी गाजा में मौजूद खान यूनुस का कसाई बोला जाता है।
याया सिनवार और इस्माइल हानिये इस वक्त हमास की रीढ़ बने हुए हैं, जिन्हें जान से मारने की कोशिश में इजराइल जुटा हुआ है। हमास की सैन्य शाखा इज्जुद्दीन अल कसम ब्रिगेड में लगभग 30,000 से 45,000 लड़ाके होने का दावा किया जाता है और यही इस वक्त उत्तरी और दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। हमास के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजरायल ने हमास के हजारों रॉकेट्स को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हमास को ईरान से घातक हथियार और रॉकेट मिलने का भी दावा किया जा रहा है। 63 साल के ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ऐलान कर चुके हैं कि हमास को तबाह नहीं होने देगी, जबकि लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप हमास का साथ देने के लिए मरते दम तक साथ देने का वादा कर रहा है। 63 साल का हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह इजरायल के वजूद को खत्म करने की धमकी दे रहा है। हमास को सबसे बड़ी ताकत रूस से मिल रही है। 71 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल को साफ चेतावनी दी है कि अगर गाजा पट्टी में इजरायल ने तुरंत हमले नहीं रोके तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इजरायल ने 90 दिन से ज्यादा की जंग में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारा है। अब तक 100 के करीब हमास के कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इजरायल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन को तब तक नहीं रोकने का ऐलान कर दिया है जब तक कि हमास का सफाया नहीं हो जाता। दक्षिणी गाजा में इजरायल सैकड़ों हमास के लड़ाकों को मारने का दावा कर चुका है। युद्ध विराम के बाद से इजरायली सैनिक दक्षिणी गाजा में घुस गए और खान यूनिस शहर और उसके आसपास हमास के लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं। इजरायल ने खान यूनिस से भी 4 लाख की आबादी को तुरंत भागने को कह दिया है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। उत्तर जबालिया शरणार्थी शिविर और गाजा शहर के पूर्वी शैजिया जिले के आसपास भीषण लड़ाई जारी है। इजरायल ने मिस्र की सीमा के पास राफा पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में अब तक 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 54,000 के करीब फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इजरायल ने गाजा में जंग के लिए 1,60,000 सैनिकों को उतारा हुआ है, जबकि इजरायल ने ऑपरेशन के लिए 3 लाख रिजर्व सैनिक जमा कर लिए हैं। इजरायली दावे के मुताबिक हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल के 475 से ज्यादा सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं। गाजा युद्ध मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। इजरायल के प्रचंड हमलों ने जहां मुस्लिम मुल्कों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है, तो वहीं राष्ट्रपति पुतिन एक तरह से हमास को बचाने के लिए उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि साल 2024 में रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद गाजा युद्ध क्या दुनिया को विनाश की जंग में झोंक देंगे, क्योंकि हालात यही है। हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 में युद्ध खत्म होंगे। हम उम्मीद करते हैं जिस खूनी महाजंग से लाखों परिवार तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें फिर नई जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।